नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान तब आता है जब मौसम सबसे ज्यादा सुहाना होता है। अयोध्या उस दिन झूम रही थी। हर चेहरा खिला हुआ था, हर दिल में उम्मीद थी। लेकिन कहते हैं ना, दिए के नीचे अंधेरा होता है। उसी चमकते हुए अयोध्या के महल में एक औरत ऐसी थी जो इस खुशी से बिल्कुल भी अनजान थी। उसका शरीर झुका हुआ था और उसका दिमाग तेज था। वो थी मंत्रा। उसकी एक नजर ने और एक छोटी सी बातचीत ने रामायण का पूरा इतिहास बदल दिया। अगर मंत्रा उस दिन छत पर न गई होती तो शायद राम कभी वनवास न जाते। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह का वक्त था। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई। महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी कि कल सुबह पुष्य नक्षत्र में राम का राज तिलक होगा। वे युवराज बनेंगे। लोग खुशी से पागल हो गए थे। सड़कों पर चंदन का पानी छिड़का जा रहा था ताकि धूल ना उड़े। हर घर में दरवाजे पर कमल के फूल और तोरण लगाए गए। मंदिरों में घंटियां बज रही। हवा में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू थी। लेकिन मंत्रा, जो कैकेयी की सबसे वफादार दासी थी, उसे कुछ नहीं पता। वो अपने काम में व्यस्त थी या शायद सो रही थी। जब वो उठी तो उसे महल में कुछ अजीब हलचल महसूस हुई। मंत्रा, जो जन्म से कुब्जा थी, धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़कर छत पर गई। उसे लगा कि आज मौसम अच्छा है, थोड़ी देर हवा खा ली जाए। जैसे ही वो छत की रेलिंग के पास पहुंचे और नीचे शहर की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि अयोध्या की गलियां भरी हुई। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, घरों की छतों पर झंडे लहरा रहे हैं। सफेद बादलों जैसे तोरण हर जगह दिख रहे हैं। ब्राह्मण लोग हाथों में फूल और दही लेकर मंदिरों की तरफ भाग रहे हैं। मंत्रा का दिमाग घूम गया। उसने सोचा, क्या आज क्या है? कोई त्योहार तो नहीं है, महाराज दशरथ का जन्मदिन भी नहीं है। फिर अयोध्या इतनी खुश क्यों? ये लोग ऐसे क्यों नाच रहे हैं जैसे उन्हें स्वर्ग मिल गया हो? उसकी आंखें शक से भर गई। उसे लगा कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है और उसे पता तक नहीं। तभी मंत्र की नजर पास ही खड़ी एक धात्री यानी नर्समेड पर पड़ी। वो धात्री सफेद रेशमी वस्त्र पहने हुई, उसकी आंखें चमक रही और वो खुशी से फूली नहीं समा रही। वो छत पर खड़ी होकर सजावट को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई सपना देख रही थी। मंत्रा अपनी झुकी हुई कमर और तीखी आवाज के साथ उस धात्री के पास गई। मंत्रा ने कहा, अरे ओ धात्री, तू इतनी खुश क्यों है? तेरी ये सफेद साड़ी बता रही है कि तू कुछ ज्यादा ही उत्साही है। क्या बात है? मंत्रा ने ताना मारते हुए पूछा। ये बता, तेरी मालकिन माता कौशल्या जितनी दान दक्षिणा क्यों ही दे रही है? वो तो हमेशा से कंजूस रहती है। आज उनका खजाना क्यों खुला है? ऐसा क्या हो गया है जो पूरा महल पागल हो रहा है? मंत्रा के सवालों में जलन साफ थी। उसे कौशल्या की खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो कैकेयी की दासी। वो धात्री इतनी खुश थी कि उसे मंत्रा की टोन में छुपी नफरत सुनाई ही नहीं दी। उसे बड़े भोलेपन से, लगभग चिल्लाते हुए जवाब दिया, अरे मंत्रा, क्या तुझे नहीं पता आज हमारे भाग्य खुल गए? महाराज दशरथ ने हमारे प्रिय राम पर कृपा की है। मंत्रा का दिल धड़कना बंद हो गया। राम? क्या हुआ राम को? धात्री ने कहा, कल सुबह जब पुष्य नक्षत्र उदय होगा तब महाराज दशरथ हमारे राजा का राज तिलक करेंगे। प्रभु श्री राम का वो युवराज बनने वाला है। कौशल्या माता आज राजमाता बन जाएगी, इसीलिए वो गरीबों को सोना और गाय बांट रही है। हमारा राम राजा बनेगा। धात्री तो खुशी से नाचने लगी। लेकिन मंत्रा के लिए यह खबर किसी बिच्छू के डंक मारने जैसे। उसे लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। राम राजा बनेगा और भरत, मेरा भरत कहाँ है? वो तो अपने ननिहाल में। ये साजिश है। मंत्रा के दिमाग में घंटी बज गई। उसे लगा कि राजा दशरथ ने जानबूझकर भरत को शहर से दूर भेजा ताकि वो चुपचाप राम को राजा बना सके। मंत्रा वहां एक पल भी रुक नहीं पाई। वो धात्री को वही छोड़कर तेजी से नीचे गई। उसका शरीर कांप रहा था, डर से नहीं, गुस्से से। जब वो नीचे उतर रही थी, उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। वाल्मीकि राजा बन गए तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी। फिर मेरी कैकेयी का क्या होगा? कैकेयी तो कौशल्या की दासी बनकर रह जाएगी और मैं तो दासी की भी दासी बन जाऊंगी। राम हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। उसे सजी हुई गली अब सुंदर नहीं बल्कि दुश्मन की जीत लग रही थी। वो कमल के फूल उसे चुभने लगे थे। मंत्रा का चेहरा लाल हो गया। उसे सोचा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे अभी कैकेयी को जगाना होगा। वो बेवकूफ औरत सो रही है जबकि उसका राजपाट लूट रहा है। आइए दोस्तों, देखते हैं यह दृश्य इतना महत्वपूर्ण क्यों। इससे पहले तक अयोध्या में सब शांत था। मंत्रा की ये छत से नजर
वो चिंगारी थी जिसने पूरे जंगल में आग लगा दी। अगर वो उस धात्री से बात नहीं करती तो शायद वो कैकेयी को भड़का नहीं पाती। मंत्रा बुरी नहीं थी, वो वफादार थी, पर उसकी वफादारी सिर्फ कैकेयी के लिए थी, धर्म के लिए नहीं। उसने देश का भला नहीं सोचा, सिर्फ अपनी मालकिन का भला सोचा। मंत्रा छत से नीचे उतरी, पर वो सिर्फ सीढ़ियां नहीं उतरी थी, वो अयोध्या के विनाश की तरफ बढ़ रही थी। वो सीधा कैकेयी के कक्ष में गई, जहाँ कैकेयी चैन की नींद सो रही। मंत्रा ने उसे झकझोर कर उठाया और वो ऐतिहासिक शब्द बोले, उठ मूर्ख, तू सो रही है और तेरे सर पर मौत मंडरा रही है। और बस वहीं से शुरू हुआ वो नाटक जिसने दशरथ के प्राण ले लिए और राम को भगवान बना दिया। सोचिए, उस मंत्रा को वो छत पर ठंडी हवा खाने गई, पर वहां से वो अपने दिल में आग लेकर लौटा। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि राम की खुशी में उसने कैकेयी का दुख देख लिया। उस धात्री की मासूम खुशी मंत्रा के लिए जहर बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि नजरिया, दोस्तों, नजरिया कितनी बड़ी चीज है। वही फूल किसी के लिए उत्सव थे और मंत्रा के लिए बर्बादी का निशान। धन्यवाद।